हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हो। और अगर आप इस वीडियो पर आए हो, आपने ये वीडियो क्लिक किया है, दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, आपका इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है ना, आप मेंस लिखने वाले हो, तो इसलिए आप यहाँ पर आए हो। और ये वीडियो बिल्कुल सही एक जगह है आपके लिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किया। एंड इनफैक्ट अगर आप मुझे आज भी बोलते हो ना कि मैम जितना टाइम आपको मिलता है ना अपनी जॉब, अपनी यूट्यूब और अदर चीज़ों के बाद, उसके बाद आप क्या मेंस क्लियर कर सकते हो अभी बैठ के, तो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, मैं अगर अभी भी मेंस दूंगी ना मैं, तो मेरा मेंस क्लियर हो रहा है 100%। क्योंकि मैंने ये सेम चीज़ अपने, जब मैंने पिछली बार अपना IBPS क्लियर किया है, SBI का मेंस क्लियर किया, तब भी मैंने वही सेम चीज़ें की हैं। तब भी मैं यूट्यूब कर रही थी, तब भी जॉब कर रही थी, अदर चीज़ें भी कर रही थी, और तब भी मेरा मेंस क्लियर हुआ है सिर्फ थोड़ा पढ़ के। अब वो ऐसे कैसे हुआ? ठीक है, क्योंकि देखो मुझे कुछ नया तो पढ़ना नहीं था। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, सारे बेसिक्स क्लियर हैं, सारा मेरा जो सिलेबस है वो कवर्ड है। बस मुझे प्रैक्टिस करनी थी। और वो प्रैक्टिस क्या करनी है, वो सही चीज़ें क्या हैं, किस चीज़ को कितना पढ़ना है, क्या वेटेज एग्जाम पूछता है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, वो सब मेरे को आइडिया है और सोर्सेज पता है, तो वो सब मैंने वहाँ से किए। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह आए हो, जहाँ पे आपको सोर्सेज भी पता चलेंगे, आपको कितना पढ़ना है, क्या चीज़, और आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो आपको ही पता है। तो जो मैं बताऊंगी उस चीज़ में से अगर आप वो चीज़ें पिक कर करके अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, एग्जामिनेशन आपसे क्या डिमांड करते हैं उसके हिसाब से आप पढ़ोगे, तो आपका मेंस ज़रूर हो जाएगा। एंड ये सारे एग्जामिनेशंस ना यार ऐसे नहीं है कि इनमें बहुत टाइम लगता है। ये 5-6 महीने के ही एग्जामिनेशन है। आपने 5-6 महीने में पूरा सिलेबस और सब कुछ एक बार कवर कर लिया, उसके बाद सिर्फ आपके एग्जामिनेशन निकलने शुरू हो जाते हैं। और आप ऐसे मत सोचो कि अब तक आपने मेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था तो अब क्या होगा। अब तो आपका मेंस हो ही नहीं सकता है। पढ़ना चाहिए था पहले से, बट अगर नहीं पढ़ा है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जिन्होंने प्रीलिम्स के बाद मेंस पढ़ना शुरू किया और उनका मेंस निकल गया। क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स अलग नहीं है। अलग है तो सिर्फ ये कि प्रीलिम्स में आपको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एंड मेंस में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए होती है। आपको समझना पड़ता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस पिक करने हैं, सो दैट कि आप वो सही क्वेश्चंस कर दो। एंड टाइम बहुत ज़्यादा है एंड क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और बहुत डिफिकल्ट लेवल होगा, बट सही क्वेश्चंस पिक करके आपको वहाँ पर करने होंगे। तो ये चीज़ होती है, जिसने ये चीज़ सीख ली और जितनी जल्दी सीख ली उसका मेंस उतना जल्दी निकलने लग जाएगा। अब एक चीज़ और है कि बहुत सारे ऐसे लोग आप देखते होंगे जो लोग कि प्रीलिम्स हर बार निकालते हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स उनका निकलता है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बट मेंस नहीं निकल पा रहा है उनका। वो क्यों हो रहा है? तो उन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें ना थोड़ा सा कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, तो आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, एंड क्या आप इस बार चांस है आपका मेंस देने का या नहीं। और अगर नहीं भी होगा ना, तब भी यार SBI का मेंस तो देना है ना, आगे क्लर्क का मेंस होगा SBI का, उसका तो देना है ना, RBI असिस्टेंट का मेंस तो देना है ना। तो मेंस और प्रीलिम्स अलग नहीं है। सबसे पहले तो आप यही समझ लो, अगर आप इस वीडियो पर आए हो, दोनों चीज़ें, अगर आपने प्रीलिम्स में जो पढ़ा है उसका हाई लेवल आने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है मेंस के बारे में। तो एक तो हम कट ऑफ डिस्कशन करेंगे, दूसरा हम मेंस की पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, पूरे टॉपिक वाइज बात करेंगे। ठीक है, किस सेक्शन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड क्या चीज़ एग्जाम आपसे डिमांड करता है और आपको किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, सारे सोर्सेज कहाँ कहाँ से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, एंड डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर लेंगे। डिस्क्रिप्टिव के बारे में वैसे मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी, बट हम इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 6th चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मॉक टेस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेंस का मॉक तो 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है, मेंस का मॉक टेस्ट दें भी या कि ना दें, एक साथ इतना बैठ के कैसे देंगे, उसमें तो इररिलेवेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछते हैं, फायदा है भी कि नहीं है, तो मेंस का मॉक देना है कि नहीं देना है, वो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आपको ना एक बार मॉक टेस्ट देकर देखना है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट का। एक बार वो फ्री मॉक टेस्ट आप दो अपने मेंस का, और उसके बाद आपको पता लगेगा एटलीस्ट कि किसी ने अगर कभी भी मेंस नहीं दिया तो उसको आइडिया ही नहीं होगा कि मेंस होता कैसे। तो एक बार आप जरूरी है कि आपको लेवल थोड़ा पता लगे, एंड ये काफी सिमिलर लेवल है जैसा पूछा जाता है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ऑफ मेंस के ऊपर है ये वाला मॉक टेस्ट। तो आप ये एक बार लगा के देखना, ठीक है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद लगाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं, एंड वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि यार मेंस की बात कर रहे हैं, एंड तक ये वीडियो देख लेना। अब सबसे पहले हम कट ऑफ की डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, जो मेरे को लग रहा है ना इस हिसाब से, जैसे आपने अभी इस बार देखा होगा कि क्वांट काफी लेंदी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई शिफ्ट थी उसमें क्वांट डिफिकल्ट आया, क्वांट सभी में काफी डिफिकल्ट आया है एंड बहुत लेंदी आया है। रीजनिंग भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें रीजनिंग भी काफी लेंदी पूछी गई है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो जितने पहले ऐसे लोग थे जो लोग 25-30 आराम से क्वांट में अटेम्प्ट कर आते थे, उन लोगों के अटेम्प्ट्स जो हैं वो 20 के अराउंड रह गए हैं, 20 से कम हो गए। एंड 15 से 17 और इस तरह की जो रेंज है उसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी रेंज में लाई करते हैं।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने इतना भी किया है तो बहुत सही अटेम्प्ट है। बस इस एग्जामिनेशन में ना आपकी जो एक्यूरेसी होगी ना वो आपको बताएगी कि आपका सिलेक्शन होगा या क्यों नहीं होगा। जितने भी अभी नए एस्पिरेंट्स हैं ना, आप लोग देखना कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इंपैक्ट होगा। जब इतने नंबर ऑफ शिफ्ट्स होते हैं ना और डिफिकल्टी लेवल हर शिफ्ट में इतना वेरी करता है, तब आपको पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना रोल प्ले करने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमने तो 45 या 46 ऐसे अटेम्प्ट्स किए, हमारे जो और एस्पिरेंट्स हैं वो अलग शिफ्ट्स में 60-65 कर आ रहे हैं, तो हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेटली किया ना तो 5 से 7 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट थी और उसमें आपके अटेम्प्ट्स कम रहे, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हवा हवा में, ये मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं उनके साथ हुआ होगा। और जो लोग नए लोग हैं ना, आप किसी से पूछना अपने दीदी भैया या अराउंड किसी दोस्त से, उनके साथ भी ये सब चीज़ें ज़रूर हुई होंगी कि 5 से 7 नंबर भी डायरेक्टली बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो 50 के अराउंड कहीं जानी चाहिए, 50, 52, 53 ऐसे 2-4 नंबर ज़्यादा कम इस तरह से कर लेना। 50 के करीब मुझे लग रहा है कि रहेगी, बाकी 1-2 नंबर ज़्यादा कम तो हो ही सकता है। तो जिन्होंने भी इस तरह से अटेम्प्ट्स किए हैं, जिनकी शिफ्ट काफ़ी डिफिकल्ट थी पर अटेम्प्ट्स थोड़े कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंस लिखोगे अगर आपने सही से एक्यूरेसी के साथ एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया है। तो चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं, मेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के सेक्शन के ऊपर। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन में मैं आप लोगों को बोलूँगी, जिन लोगों का भी ना इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है उनके लिए तो मेरा यही होगा कि अगर आपने ग्रामर अब तक बहुत कम पढ़ी है तो एक बार ग्रामर गो थ्रू ज़रूर कर लो। एक बार कोई भी एक यूट्यूब पे किसी का भी कोर्स आप देख लो, बहुत सारे टीचर्स हैं, चाहे आप अनिमिशा मैम का देख लो, तरुण ग्रोवर सर है उनका देख लो, या अड्डा की एक मैम है उनसे देख लो, कोई भी यूट्यूब पे सर्च करो जिसका आपको बढ़िया लगे, उसका एक ग्रामर का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ग्रामर क्यों बता रहे हो, इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ आप रीडिंग करो, आप रीडिंग कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यार मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मतलब ये एक सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा है और क्या चीज़ें आ रही हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ये वर्ब के साथ ING क्यों आ रहा है, वो सब चीज़ें तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रिलेट करना चाहिए ना। आपको पता तो नहीं चाहिए ना कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो आपको ग्रामर की बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका बिल्कुल ही बंटा धारा है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में प्रीलिम्स में चल जाता है, प्रीलिम्स में आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका प्रीलिम्स फिर भी निकल जाएगा। लेकिन मेंस में अगर आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और कट ऑफ से एटलीस्ट 10-15 नंबर ऊपर लाने हैं तो आपको इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में सब इक्वली परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आपको एक एज देकर जाता है, वो आपका इंग्लिश एंड GS ही होता है, तो उसमें ही आपको अच्छा करना है। GS नहीं, जहाँ हमारे यहाँ तो करंट अफेयर्स होता है तो हम करंट अफेयर्स बोलेंगे, GS नहीं होता। तो ये चीज़ है, इसलिए आपको इंग्लिश में अच्छा करना है। उसके लिए जैसे मैंने बोल दिया, एक आपने ग्रामर का देख लिया, अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश की समझ है तो सिर्फ रीडिंग करो, बढ़िया तरीके से रीडिंग करो। एंड रीडिंग आप कहाँ से करोगे, अब जैसे मैंने बोला आपको एडिटोरियल्स पढ़ लो। अगर आप एडिटोरियल फिजिकल पेपर आपके यहाँ नहीं आता है तो इंग्लिश माध्यम में मैंने आपको एक चैनल बताया था, उस पर कर लो। और उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हैं या मॉक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ से करने हैं। एंड बहुत सारे यूट्यूब पर भी आपको मेंस का कंटेंट, आप सर्च करो सिंपली मेंस इंग्लिश क्वेश्चंस, ऐसे करके खाली सर्च करो IBPS PO मेंस इंग्लिश। तो जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं वहाँ पे, जो क्वेश्चंस मिलते हैं, फिलर्स मिलेंगे आपको, पैराजम्बल्स मिलेंगे, RCs मिलेंगे, वो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये आपको एक तो आपको मिलेगा यूट्यूब से, एक आपको मिलेगा ये मॉक टेस्ट से, सेक्शनल मॉक से, और जो फ्री में जो अड्डा पे क्विजेज आते हैं, प्रैक्टिस मॉक पे जो मेंस लेवल के क्विज आएंगे आपके टेक्स्ट बुक पे आते होंगे, वो सारे क्विजेज आपको देने। तो यहाँ से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी। एंड कोशिश करना कि आप जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हो, सॉरी अगर कुछ डिस्टर्बेंस होती है ना बीच में, प्लीज थोड़ा सा बेयर कर लेना, आसपास की आवाजें आ रही हैं थोड़ी। बाकी आपके फिलर्स वगैरह जो आते हैं उसमें आपको वो कैब पूछता है बहुत सारे, तो वो कैब के लिए आपको क्या करना है, जो नए वर्ड्स मिलेंगे आपको उनको एक जगह नोट डाउन करते रहो एंड उनको बार बार रिवाइज करते रहो। एंड कोशिश करो कि आप उनको यूज करो अपने रोज, जब आप बात कर रहे हो किसी चीज की तो उसमें यूज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेली डोज ऑफ इंग्लिश प्रोवाइड करती हूँ रोज, सिर्फ 30 मिनट्स की वो वीडियो होती है जिसमें आपको वर्ड मिल जाता है, इडियम्स मिल जाते हैं, और वो सारे वर्ड्स वो होते हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एंड ये आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल फिलर्स दिए हुए हैं, फिलर्स में जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वर्ड का मीनिंग क्या है, आप उसको फिल कैसे करोगे सेंटेंस में, कि वो पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, या फिर उसका मीनिंग क्या होता है, उसके सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, वो सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। इंग्लिश में तो एक जो आपका
मार्क्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने क्या करना है, वो वीडियो एक बार सुबह में देख लेनी है, 30 मिनट्स की वीडियो होती है, सिर्फ एक बार आपने वो वीडियो शाम में देख लेनी है, तो आपका वर्ड वहाँ पक्का हो गया। उसके बाद चलो अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है, ठीक है। एंड अगर आप मेंस का क्वांट उठा के देखोगे ना तो लिटरली इतना डिफिकल्ट आता है वो कि आपको ऐसा लगता है कि जब स्टार्टिंग में एक गो में आप देखोगे ना कि मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एंड मेरा क्वांट भी मैं मानती हूँ वीक ही था, बट उसकी वजह से मेरा कभी कोई मेंस नहीं रुका। एंड जितना फॉर एग्जाम्पल किसी का बहुत अच्छा क्वांट है तो वो मेंस में 15 क्वेश्चन करके आएगा, मेंस में 10 क्वेश्चन करके आ रही हूँ, और इतना ही फर्क रहता है। क्वांट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आता है ना कि जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा भी है वो लोग भी 15-17 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। तो आप वो बाजी अपनी रीजनिंग में या इंग्लिश में मार सकते हो जिनका क्वांट थोड़ा वीक है। मतलब जिस भी सेक्शन में आप वीक हो उसमें अगर आप थोड़ा कम भी कर रहे हो तो फिर आपको बाकी और सेक्शंस में वो कंपनसेट करना ही पड़ेगा, वो तो रूल ही है ना यार, ठीक है। तो क्वांट की अब डिस्कस करें अगर हम, तो क्वांट में सबसे ज़्यादा आपका जो मेंस है उसमें DI पूछे जाते हैं। तो वो आपको DI कहाँ से मिलेंगे करने को, वो DI आपने कैसे करने हैं, वो DI आपको करने हैं एक तो मॉक टेस्ट में मिलेंगे आपको, एक यूट्यूब पर मिल जाएंगे। करने कैसे है, एक DI रोज का पकड़ लो कि एक मुझे अरिथमेटिक वाला DI करना है एंड एक मुझे जो लॉजिकल DI होता है ना वो वाले करने हैं। बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि अरिथमेटिक तो हमें इतने अच्छे से आती नहीं, बट हमने पढ़ी नहीं है। देखो अब जैसे आप लेवल देखते जा रहे हो ना, लेवल बढ़ रहा है। अरिथमेटिक में कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जो आपको करने पड़ेंगे, पूरा अरिथमेटिक आप स्किप मत करो, इतना चांस लेने की ऑप्शन नहीं है हमारे पास अब, क्योंकि पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आना शुरू हो गया है। तो अरिथमेटिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने कर रखे हैं, जो मैंने आपको हमेशा से बताए हैं वो वाले टॉपिक्स, अगर वो टॉपिक्स आपने कर रखे हैं ना तो सिर्फ उन टॉपिक्स की DI करो। प्रोबेबिलिटी की DI एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं एंड वो बहुत इजी DI होती है, 3 से 4 नंबर की DI आती है, और 3 से 4 नंबर मेंस में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी की DI कर लो, जिनकी भी मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका मैथ्स वीक है। बाकी जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है आप लोग तो रोज एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन कर लो और एक DI कर लो, इस तरह से सिर्फ इतना इतना कर लो। अगर आप एक DI भी करने बैठे हो ना तो फिर वो DI आपकी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखी, वीडियो देखते गए एंड DI सॉल्व करते गए। जब वीडियो देखोगे ना तो सब कुछ बहुत रोजी लगेगा ये तो बहुत ईजी है तो मैं भी कर लूँ, लेकिन जब एक्चुअली में करने बैठोगे तब नहीं होगी। वीडियोज के थ्रू मत करो, पहले खुद कोशिश करो, अगर नहीं समझ आ रही वीडियो देखो, उसके बाद नेक्स्ट डे वो DI खुद से दोबारा प्रैक्टिस करो। इस तरह से मैथ स्ट्रांग होगा, इस तरह से आपका मेंस निकलेगा। जो लोग सिर्फ वीडियो देख के करते रहते हैं ना उनके एग्जाम्स नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ तो वीडियो में तो सब बहुत इजी लगता है, जो वो टीचर बताते हैं हमें भी समझ में आता है, लेकिन जब एग्जाम में देते हो ना तब बहुत अलग लेवल आता है एंड बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वो, तब नहीं बनते क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने ये करना है। क्वांट में अब सोर्सेज क्या क्या होंगे आपके क्वांट करने के, एक तो क्वांट में आपको वर्चुअस यूट्यूब चैनल है वो फॉलो करना है, लर्निंग कैप्सूल्स यूट्यूब चैनल है वो फॉलो करना है, आशीष अरोड़ा सर का स्टडीफाइड फॉलो करना है, एंड मॉक टेस्ट का लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वो मॉक टेस्ट आपको फॉलो करना है, एंड सेक्शनल टेस्ट वो सब मॉक टेस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, तो वो वहीं से वो चीज़ें फॉलो करनी है। बाकी अगर आपको कोई बुक वगैरह की सजेशन, वैसे मैं बुक रिकमेंड नहीं करूंगी, बट अगर आपको बुक चाहिए तो ऑलिव बोर्ड की बुक आती है DI की, एक 360 DIs की बुक आती है, वो उन वाली बुक में से कोई भी एक बुक आप लेकर परचेज करके, जिनको बुक से पढ़ने की आदत है वो बुक लेकर रख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। क्वांट में भी सिर्फ DI नहीं होती, क्वांट में भी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, जो मतलब जिनका मैथ्स वीक है, मेरा जैसे कोई बच्चा है वो सबसे पहले जाके ना DI नहीं ढूंढेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो ढूंढेगा ऐसे वाले क्वेश्चन जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज का कोई थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, या क्वाड्रेटिक का थोड़ा डिफरेंट सा कोई क्वेश्चन है, वो हाई लेवल का कोई क्वेश्चन आ गया, वो सब क्वेश्चंस भी आपको इन वाले चैनल्स पर मिल जाएंगे। एंड आपको मॉक वगैरह होते हैं ना वहाँ पर वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मॉक दे देना, वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ी सी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपके हो जाएंगे। अब मैं जो बोल रही हूँ ना कि बेसिक्स आपके कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, देखो जो भी कोई क्वेश्चन ना आपको शॉर्टकट से करना आता है ना वो आपको पूरे मेथड से भी करना आना चाहिए, तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को ये चीज़ है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती मान लो क्वांट में, लेकिन मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मेंस कभी भी नहीं रुका, क्योंकि मेंस में आपको बेसिक्स की पकड़ चाहिए। एंड कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है वो कैसे आपको पता चलेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन ये दिख रहा है, ये इजिली सॉल्व हो सकता है, तो वो क्वेश्चन हमने पिक कर लिया। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सिलेक्शन कैसे करना होता है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग देखोगे भी नहीं पूरी, ठीक है। तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। क्वांट की पूरी ये स्ट्रैटेजी है, आपको सिर्फ इतना ही फॉलो करना है क्वांट के अंदर, इतना छोटा करके भी करते रहोगे ना मेंस आपका बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगा। एंड साथ में जो SBI है ना वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि SBI की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी करनी है। आप देख रहे हो प्रीलिम्स कितना डिफिकल्ट आ रहा है, प्रीलिम्स नहीं निकला ना अगर तो फिर मेंस तक पहुंचेंगे ही नहीं, है ना। तो प्रीलिम्स भी साथ साथ करते रहना, इतना छोटी क्वांटिटी में करते रहो, मेंस आपका निकल जाएगा। उसके बाद चलो अब हम आते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर। रीजनिंग किसी का भी, मुझे लगता है कि रीजनिंग किसी का वीक नहीं हो सकता,
क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एंड जितना आपका दिमाग खुलेगा रीजनिंग में, उतना अच्छा आप करोगे। रीजनिंग के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, मैं एक एक करके रीजनिंग में बात करती हूँ। एक आपका होता है पजल्स, एक आपका है सिटिंग अरेंजमेंट, मेंस की बात कर रही हूँ, एक आपके आएंगे मिसलेनियस हाई लेवल्स और एक आपका आएगा क्रिटिकल रीजनिंग। ये 4 पार्ट्स में आपकी रीजनिंग आएगी। और एक 5th पार्ट में बोल देती हूँ, मैं न्यू पैटर्न बोल देती हूँ। एक तो जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स आएंगी वो ट्रेडिशनल मेथड की आएंगी, एक न्यू पैटर्न आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये प्रैक्टिस आपको करनी है ना, ये न्यू पैटर्न की करनी है, क्रिटिकल रीजनिंग की करनी है, एंड आपको लॉजिकल रीजनिंग जो होती है मिसलेनियस वाली हाई लेवल वो करनी है, एंड देन आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स करने हैं। जब आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तब आपको बहुत ट्रेडिशनल मेथड की भी एंड न्यू पैटर्न की भी सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स करनी है। लेकिन जब आप रियल एग्जामिनेशन में मेंस में जाओगे, तब आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स नहीं पिक करनी है। इतने नंबर ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं अदर देन ये पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट कि आप उन्हें ही कर लो ना, इनफ उतना कर लो तो आपका बहुत अच्छा एक स्कोर आ जाएगा, डिसेंट स्कोर आएगा आपका। पजल से सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि अगर आपने एक बड़ी अच्छी खासी पजल उठा ली, आधा घंटा आपका ले जाएगी वो। मेंस की पजल इतनी डिफिकल्ट होती है, जब आप करोगे तो पता लगेगा, अगर करते होगे तो भी आपको पता है। तो उतना टाइम तो है ही नहीं ना हमारे पास, वही चीज करनी है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि मेंस डिफिकल्ट नहीं है, बस सही चीजें लोग नहीं करते ना एग्जाम में जाके, इसीलिए मेंस नहीं निकलता है। आपको नंबर जैसे मिसलेनियस के हाई लेवल है वो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। रोज की रोज ये बना लो कि एक मुझे पजल करनी है, एक मुझे हाई लेवल का क्वेश्चन करना है, 2-3 मुझे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ मुझे ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स करने हैं। तो इतना इतना रोज करते रहो, इसमें आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे रोज के लिए इतना सेक्शन करने में। या कोशिश करो 1 घंटा रीजनिंग को दो, 1 घंटा क्वांट को दो, इस तरह से अपना टाइम जो है ना वो बाइफरकेट करके रख लो। तो सिर्फ इतना आप रीजनिंग में रोज करो। और रीजनिंग तो इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? मॉक टेस्ट तो आपका बेस्ट सोर्स होता है, उसमें जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे वो, एंड जो न्यू पैटर्न है हाई लेवल, जितना हाई लेवल कर सकते हो उतना हाई लेवल करके जाओ, क्योंकि वहां फिर उससे कम ही लेवल आपको मिलेगा। उसके बाद ये एक तो मॉक टेस्ट हो गया, दूसरा आपको यूट्यूब पे से मिलेगा। यूट्यूब पे आपको मिलेगा एक तो बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल है अंकुश लांबा सर का, वहां पर उन्होंने बहुत सारे करवाए। फिर एक लर्निंग कैप्सूल जो मैंने आपको क्वांट के लिए बताया, उसमें रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। स्टडी नीति एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर कराए हुए हैं मैम ने बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस के हाई लेवल, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये वर्चुअस चैनल है, उस पर बहुत अच्छे जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो उनकी प्लेलिस्ट मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस उन्होंने करवाए हुए हैं मेंस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस उठा के करो। जितने भी इनपुट आउटपुट होते हैं, रिवर्स सिलोजिज्म होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है हाई लेवल का, या फिर इनइक्वालिटी होता है हाई लेवल का, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप वहां से पिक करके करो। सबके देखो तरीका क्या होता है, और उसके बाद फिर जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको मॉक में ही मिलेंगे, और बहुत बढ़िया मिलते हैं मॉक में वो सारे क्वेश्चंस, तो वहां से कर लो। तो ये आपका पूरा रीजनिंग इतने में कवर हो जाएगा, एंड रीजनिंग में आपको करने में मजा भी बहुत आएगा। हाई लेवल की रीजनिंग प्रीलिम्स तो बहुत मतलब बोर हो जाते हैं करते करते, उसमें तो हमें बस स्पीड लानी होती है, लेकिन जब आप मेंस का रीजनिंग करते हो ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत मजा आता है करने में। तो ये हो गया रीजनिंग। तो मेन जो टॉपिक्स थे हमारे वो तीनों हमने कवर कर लिए, एंड अब हम आते हैं अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के ऊपर, जीए के ऊपर। जनरल अवेयरनेस आपको कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ से करना है। देखो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आपको पता ही नहीं चलता है कि मतलब कितना कर ले, कुछ भी कर लो उसमें कभी सफिशिएंट नहीं होता, कहाँ से एग्जाम में पूछ लेगा नहीं पता होता। लेकिन लास्ट 6 मंथ्स आपको करना है, एंड आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहला जो आपका मंथ चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आज अक्टूबर में एग्जाम है, तो आपको अक्टूबर का सारा करना है, फिर आपको सितंबर पे जाना है, उसके पीछे पीछे जाते जाना है। जैसे आपको अगस्त करना है, फिर जुलाई करना है, फिर जून करना है, इस तरह से आपको 5-6 महीने अपने कंप्लीट करने हैं। एंड जो लास्ट के 3 महीने हैं, जैसे अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। मतलब मुझे याद है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, एंड फुल टाइम एस्पिरेंट थी, तब मैंने ये वाले जो 3 महीने थे, ये मैंने कम से कम 10 या 15 बार रिवाइज कर रखे थे। तो फिर ऐसा होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना, अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा वेग भी आइडिया है, तो एटलीस्ट आप उस पोजीशन में होगे कि आप एलिमिनेशन कर सको। तो आपने रिवाइज कैसे करना है? सबसे पहले तो आप जो डेली कर रहे हो वो तो डेली का तो आपका चलता रहेगा, वीकली रिविजन आपका चलता रहेगा। एंड जैसे अब आपको सिर्फ मेंस के लिए तैयारी करनी है, तो आप वीडियोस के थ्रू वीकली एंड मंथली रिविजन्स करो। एंड जो पीडीएफ्स है उनसे एक बार पीडीएफ पूरी की पूरी जो कंसोलिडेटेड पीडीएफ आती है पूरे 1 महीने की, वो पढ़ के उसके बाद उसके क्वेश्चंस दो। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज में क्वेश्चंस करोगे ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, रादर कि आप उसे सिर्फ पढ़ते रहो वीडियोस से एंड यूट्यूब से एंड पीडीएफ से। तो आपको ये करना कहाँ से, जो भी आप जो डेली का सोर्स फॉलो करते हो वो तो आपका चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये एसबीआई भी है तो आपका ये तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब आप ये वाले पढ़ोगे कहाँ से? एक तो मैंने आपको बताया था उत्कर्ष क्लासेस, एक परचम क्लासेस मैंने आपको बताया हुआ, इन पे बहुत अच्छा देते हैं वो लोग कंटेंट। एंड आपको अगर गौरव गर्ग सर के 100 MCQs मिल जाते हैं
तो वो 100 क्वेश्चंस कर लेना एमसीक्यूज वाले। एंड एक बैंकिंग अवेयरनेस का प्रॉपर सेक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस आप परचम क्लासेस का भी एक सेक्शन आता है, वहाँ से कर लो। गौरव गर्ग सर भी देते हैं। एंड जो भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते हो या जो भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हो, वहाँ पर उनका बैंकिंग अवेयरनेस की जो पीडीएफ्स आएंगी या उनका वीडियो कोर्स आएगा, वो वाला बहुत अच्छे से कर लेना। सो इतनी चीज़ें करोगे ना आप अपने करंट अफेयर्स के लिए अभी से। एक दिन में अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 7 डेज कंप्लीट करने, 7 करके ऐसे कंप्लीट करते रहो। उसके बाद फिर उसी वाले मंथ को 15 डेज में कंप्लीट करना, 15 करके कंप्लीट करना, और फिर उसी के बाद उसी मंथ को एक दिन में एक मंथ को कंप्लीट कर लेना। इस तरह से आपका चलना चाहिए। और जब आप एक बार 2x पे वो वीडियोस देखते हो ना या वो पीडीएफ पढ़ते हो, तो फर्स्ट टाइम में पढ़ने में सिर्फ या देखने में टाइम लगता है, उसके बाद तो बहुत जल्दी रिवाइज होते हैं। तो ये आपकी होगी जीएस की स्ट्रैटेजी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसीलिए इसमें हम डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में एक दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी उसको, कैसे कैसे आपको करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बस इतना बता देती हूँ कि 25 नंबर का आता है एंड उसमें काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। एक ऐसे होता है और एक लेटर लिखने को देते हैं। लेटर तो बहुत ही सिंपल होता है, पूरा फॉर्मेट आपको पता ही होता है, बस उसमें बीच में कुछ लाइन्स ऐड करनी है। एंड ऐसे आपको थोड़ा लिखना होगा, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश के अंदर आप अगर लिखोगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको कोई डेटा भी यूज़ नहीं करना है तो भी मत करो, लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और पूरी डिटेल में मैं अलग वीडियो में बात कर लूँगी। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं कि आपको मेंस के जो मॉक हैं वो देने होते हैं कि नहीं देने होते हैं। देखो, मेंस की मॉक की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मैं नहीं बोलूँगी कि है, बस आपको अगर एक बार ये देखना है ना कि आप प्रॉपरली कैसे बैठोगे, वहाँ कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे इतनी देर तक एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए आप 1-2 मॉक टेस्ट भी दोगे ना तो चलेगा। लेकिन मेरा सजेशन आपको रहेगा कि इंग्लिश के लिए आप जरूर देना। अगर सेक्शनल टेस्ट दोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको वेस्ट मत करना। बहुत से लोग करते हैं कि मॉक टेस्ट निकाला, उसको सबमिट किया, फिर सॉल्व करने लगे। इंग्लिश का जरूर दे देना एंड रीजनिंग का भी दे लेना। अगर रीजनिंग में आपको पूरा ही देना, पजल्स वगैरह नहीं सॉल्व करनी है, तो चेक कर लेना कि आपको क्वेश्चंस पिक कौन से करने हैं। वो क्वेश्चंस पिक करके क्रिटिकल रीजनिंग करके उसके बाद ही सबमिट करना। आपको करंट अफेयर्स नहीं देना, क्वांट नहीं देना, तो वो मत देना, क्योंकि करंट अफेयर्स तो ना वैसे ही बहुत इरेलेवेंट पूछते हैं, जितना मैंने देखा है मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर कॉन्फिडेंस ही डाउन होता है वहाँ से। तो करंट अफेयर्स मत करो, क्वांट नहीं करना, क्वांट भी मत करो, लेकिन जो इंग्लिश एंड रीजनिंग है वो आप जरूर देखें, उसके बाद ही सबमिट करना। वो मॉक टेस्ट जो है अपना वेस्ट मत करना। मेंस का मॉक देना क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वहां पर आपको ना प्रीलिम्स तो है नहीं कि टाइमर के साथ करना है, स्पीड बनानी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कहीं भी कर लोगे वो क्वेश्चंस तो बैठकर, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन होगा 1-2 मॉक टेस्ट जरूर देना, वहां से आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस पिक करने की टेक्निक जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको नहीं भी देना है, सबमिट करके फिर जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं वो क्वेश्चंस कर जरूर लेना। इंग्लिश के और रीजनिंग के तो सारे क्वेश्चंस आपको वहां से करने ही करने हैं। आई होप कि मैंने सब कुछ बता दिया है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अगर आपने एंड तक देखी है इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपने एग्जाम को लेके। इतना डेडिकेशन एंड तक बनाए रखना, जितनी जो चीज़ें बोली हैं उतना सिर्फ करोगे ना, आपका मेंस 100% निकलेगा। मैं मान ही नहीं सकती कि जो बंदा इतनी चीज़ें कर लेगा ना उसका मेंस ना निकले, क्योंकि मैंने खुद ने किया हुआ है। अगर मैं निकाल सकती हूँ, मुझे लगता है हर कोई निकाल सकता है। चलो विद दैट नो टाइम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड एंड तक आप हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके जाना, जिनको भी जरूरत है उसके साथ शेयर करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगी आपको अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।